Hello and welcome back to the TV24 Sports, and in this video we will discuss about the top 5 players who get unsold in the IPL 2035 ऑक्शन। हालांकि ऑक्शन 2024 में था, ये IPL 2025 में होगा, बट 5 ऐसे नाम हैं एंड फाइनली ऑक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम दिखे जो सोल्ड गए, बहुत पैसा लगा, सारी चीज़ें हुई, बट कुछ ऐसे भी नाम थे जो पिछले साल तक आईपीएल की शान थे, या फिर ये कहें कि एक इंटीग्रल पार्ट थे आईपीएल का। उस आईपीएल का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा थे। हालांकि प्रदर्शन भले ही खराब था, बट किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये अनसोल्ड जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। ये हो सकता था, बट ये कहानी थी कि भैया खरीदे तो ज़रूर जाएंगे। अब उन पर बात कर लेते हैं, क्या कुछ है कहानी, कौन से वो 5 प्लेयर है भैया जो गए हैं अनसोल्ड। पहला नाम आएगा केन मामा का। भैया जी, केन मामा यानी केन विलियमसन को नहीं मिला है कोई खरीदारी इवेंचुअली, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कि 2 करोड़ बेस प्राइस रखकर आए थे और प्रदर्शन वैसा था नहीं और साथ में इंजरी इश्यूज भी थे। आपको याद होगा 2023 का सीज़न, वहाँ पर सिर्फ एक मैच खेले थे, एक मैच भी नहीं खेले थे, फील्डिंग में ही चोटिल हो गए थे, बाहर चले गए थे, पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि टीमें उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आई हैं और पिछले सीज़न भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्लेयर की तरफ, तो वो भी एक और बड़ा नाम है, उनका नाम है भैया डेविड वार्नर। अब उनको चाहे आप पहले नंबर पर रख सकते हो, केन विलियमसन को दूसरे नंबर पर रख सकते हो, दोनों को स्लैश कर सकते हो, बट आई थिंक अगर डेविड वार्नर को नंबर 1 आप रख दो, केन विलियमसन को नंबर 2 ले आओ। तो डेविड वार्नर की अगर बात करते हैं तो एंटायर आईपीएल आप देखोगे, जब से आईपीएल लगभग शुरू हुआ 2009 से खेल रहे हैं, ज़बरदस्त खेले, शानदार खेले हैं। और मतलब एक ओवरसीज प्लेयर जिसने इतना बेहतरीन किया है इंडिया में आकर, तो वो डेविड वार्नर लेकर आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिला है उनको और भैया अनसोल्ड गए हैं। जी हाँ, बड़ी कहानी है, डेविड वार्नर अनसोल्ड गए हैं। लग रहा था कि क्या कोई फ्रेंचाइज इंटरेस्ट जताएगी, नहीं जताएगी, बट कहानी ये भी थी कि क्या वाकई में कोई खरीदार नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा डेविड वार्नर पे मतलब कटाक्ष है एक प्रकार से उनके लिए, जिस तरह से अनसोल्ड गए हैं वो, क्योंकि डेविड वार्नर ऐसा नहीं लग रहा था कि अनसोल्ड जाएंगे, बट अनसोल्ड गए हैं। लेकिन आई थिंक वही रीज़न है कि बेस प्राइस 2 करोड़, मेगा ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन में टीमें नहीं खर्चा कर सकती हैं इतना पैसा। हो सकता है अगले ऑक्शन में आए तो वापस से बिक जाएं, अगर आते हैं तो, जो नॉर्मल ऑक्शन होता है, बट यहाँ पर वो कहानी मुश्किल नज़र आएगी भैया। अब बढ़ते हैं एक और खिलाड़ी, तो नाम है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी ताबड़तोड़ शॉ, पृथ्वी कॉन्कर्ड, पृथ्वी केम, पृथ्वी कॉन्कर्ड, ये शब्द हम सुनते थे आकाश चोपड़ा से, लेकिन this time पृथ्वी शॉ विल नॉट प्ले IPL 2025। जी हाँ, पृथ्वी शॉ 2025 का हिस्सा नहीं होने वाले, नहीं मिला है उनको भी कोई खरीदार। अब इनके इसके पीछे बहुत सी वजह रही हैं। अब वजहों को आप देखोगे, लगातार कंट्रोवर्सीज का शिकार। 2024 का जो IPL था, या फिर कहें 23 का IPL, उससे पहले वो कंट्रोवर्सी होती है, जस्ट बिफोर 2023 IPL, उसके बीच में कुछ और कंट्रोवर्सीज होती हैं। फिर वजन बढ़ रहा होता है, फॉर्म खराब हो रही होती है। 2023, 2024 में टीम ड्रॉप भी करती है, 23 में भी ड्रॉप होते हैं, दिल्ली की टीम भी ड्रॉप करती है ना, परफॉर्मेंस वहाँ आती है। एंड इसके बाद उनकी टीम जो रणजी टीम मुंबई, वो भी उनको ड्रॉप करती है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, नहीं खरीदा भैया पृथ्वी शॉ को, और नहीं मिला है कोई खरीदार। सिर्फ 75 लाख बेस प्राइस था एंड फिर भी कोई खरीदार नहीं मिला है। दर सोच सकते हैं कि पृथ्वी शॉ की जो वैल्यू यहाँ से यहाँ पर कैसे आ गई है। कभी दिल्ली ने इनको 7-8 करोड़ में रिटेन कर रखा था, बट आज 75 लाख में कोई खरीदार नहीं मिला। ये कहानी है आज भैया इनके पृथ्वी शॉ के साथ। अब एक और बड़े खिलाड़ी आते हैं, शार्दुल ठाकुर। आज से 2 साल पहले की तो बात है, दिल्ली ने 10.5 करोड़ दिए थे, फिर वहाँ से ट्रेड होकर KKR गए थे। यहाँ से ट्रेड होकर KKR जाते हैं, वहाँ पर भी अच्छा पैसा मिलता है इनको, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी खरीदार नहीं मिला है। रीज़न आई थिंक मुझे जो नज़र आता है, बहुत समय से इंजरी से जूझे हैं एंड अभी भी देखो तो उस तरह से इंडिया के सेटअप में कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, प्रदर्शन भी कुछ खास उस तरह से रहा नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि इनको भी भैया खरीदार नहीं मिला है इवेंचुअली। बड़ी कहानी ये है। अब एक और खिलाड़ी की तरफ जब आप बढ़ते हो, तो उसका नाम है साफ तौर पर नंबर 5 पर आते हैं जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो भी ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इंग्लैंड के लिए बढ़िया कर रखा है। IPL में भी हैदराबाद के लिए जब तक खेले बढ़िया किया, पंजाब आए वहाँ पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन था। हालांकि बीच में 1 साल नहीं आए थे, इंजरी की समस्या थी, लेकिन
फिर आते हैं तो थोड़ा सा औसत दर्जे का प्रदर्शन रहता है। जी हाँ, रहता है, ठीक ठाक 1-2 इनिंग आती है, लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग नहीं आती है। एंड दैट्स द रीज़न कि उनको भी फ्रेंचाइज ने भैया दरकिनार किया है और नहीं किया है पिक। एंड दीज आर द 5 प्लेयर्स जो इस बार अनसोल्ड गए। हो सकता है कि इनमें से 1-2 की वापसी हो सकती है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, किसी को बैकअप बुलाते हैं, बट एट द एंड कहानी इवेंचुअली अभी के लिहाज से ये है कि नहीं नजर आएंगे। आईपीएल 2025 में नजर नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस किसी प्लेयर को इंजरी होती है, कोई किसी की जगह आता है रिप्लेसमेंट, वो भी क्या यही होंगे? आई थिंक हो सकते भी है, नहीं भी हो सकते हैं, आप कंफर्म नहीं कह सकते, बट ये 5 प्लेयर आपको नजर नहीं आएंगे। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो एंड इसके बाद शार्दुल ठाकुर। दीज आर द 5 नेम्स जो आपको नहीं नजर आ रहे हैं आईपीएल 2025 में।